तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने इस वाईटी चैनल पीसीएम पर, पीसीएम वेक्टोरी पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स एग्जाम 2024 के लिए, है ना, सॉरी 2026 के लिए। हमारे जो करंट चैप्टर अब रन होने वाला है, चलने वाला है, वो है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एज लाइक एज मैट्रिक्स यू कॉल इट, कह सकते हो आपकी डिटरमिनेंट एज लाइक एज मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। हम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कह सकते हैं, है ना। दिस इज ए थॉट या फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर या रियल डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। स्वागत है आप सबका फिर से। और यहाँ पर मैं 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और IIT JEE के PYQs यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। और यहाँ पर सम बेसिक वीडियोस एज लाइक एज इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस या मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और मिलती भी है ना। बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। और हमारा ये मैथ जनवरी में खत्म हो जाएगा। जनवरी 2026 में हम 12th क्लास के मैथ को ओवरऑल फिनिश कर देंगे। क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे, है ना। तो पिछले 20 डेज से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है बिकॉज मैं डेंगू का शिकार हो गया था और एक लंबे समय तक इसने मुझे खींचा, है ना। तो फिर से मैं आपके सामने हूँ इसी कंटेंट के साथ, इसी एनर्जी के साथ, उसी मोमेंटम के साथ और उसी जोश के साथ, है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर है डिटरमिनेंट। व्हाट इज द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट में क्या है ऐसा जो मैट्रिक्स में नहीं है? क्या बेसिक नीड पड़ी डिटरमिनेंट को लाना पड़ा, मैट्रिक्स से फुलफिल क्यों नहीं हो पाई, है ना। तो आइए, ये रही रियल डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट? तो देखिए लेसन नंबर 4 जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डिटरमिनेंट। क्या है? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी ईयर नहीं, एवरी ईयर डिटरमिनेंट अपना एक अलग रोल प्ले करता है, अलग अपनी पावर को दिखाता है कि वी आर डिटरमिनेंट, हम डिटरमिनेंट हैं। तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि डिटरमिनेंट का जो स्ट्रक्चर होता है एज लाइक एज मैट्रिक्स, क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो व्हाई नीड ऑफ डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट्स की हमें नीड क्यों पड़ी? या कहीं तो मैट्रिक्स का 2.0 वर्जन ही डिटरमिनेंट होता है? हाँ, कह सकते हैं। तो देखो, पहली बात, डेफिनेशन क्या होती है डिटरमिनेंट की। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट क्या होता है? तो देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस हो, एज लाइक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना, और ए नंबर, क्या हो? नंबर। तो उसे क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स नहीं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन टू एन एक्सप्रेशन और number. Expression number is called determinant. उसे हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। बोले बिल्कुल, है ना। अब देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है। क्या है? ए है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, आई जे, ठीक है। वेयर ए आई जे, वेयर ए आई जे, ए आई जे I, J is the element of A. Where Aij क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स के, है ना। तो देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कुछ एक्सप्रेशंस हो, यानी कि फंक्शंस हो, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नंबर्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। नोट क्या है इसमें? देखो, नोट ये है कि 4 मैट्रिक्स ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसको मॉड ए, बेसिक फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसे मॉड बोलते हैं, पर हम इसको मॉड रीड नहीं करेंगे। या तो हम इसको रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या मॉडुलस तो रीड नहीं करेंगे। इसको मॉडुलस ऑफ ए रीड नहीं करेंगे, इसको कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगला पॉइंट है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट।
और स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं हम। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स को नहीं कहेंगे। कहेंगे यार थोड़ा सा दिखाओ यार, समझ नहीं आया, आपने तो एक्सप्लेन कर दिया। देखो आई एक्सप्लेन अगेन इट। डेफिनेशन सिंपल होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएट एक्सप्रेशन और ए नंबर, है ना, और ए नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा। जब हम मैट्रिक्स ए को मॉड ए, तो इसको मॉड ए रीड ना करके हम इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला पॉइंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। बोलेंगे थोड़ा मजा नहीं आया यार, थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम्पल समझाओ। देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है A1, A12, A21 और A22। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, 2 × 2 का ऑर्डर है। जब इस मैट्रिक्स का 2 × 2 का ऑर्डर है तो मैं इसे रीड कर सकता हूं मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको ये बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है ना। तो देखो अब मैं इसको या तो इस टाइप से रीड कर सकता हूं, डेट ऑफ ए, और इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या तो आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो डिनोट करने के 2 वे हैं आपके पास। या तो आप इस तरीके से डिनोट कर दो, और या आप इस तरीके से। लेकिन इसको मॉड रीड नहीं करेंगे, मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, इसको रीड करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों ही टर्म को क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलेंगे थोड़ा सा मजा आ रहा है मैथ में, है। देखो मजा तो आएगा ही मैथ में। मैथमेटिक्स ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको 100 में से 100 नंबर दिलाती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मैथमेटिक्स को समझना और कृष्ण का महाभारत में फॉर्मूले को समझना एक जैसा है। वो आदमी कब क्या डिसीजन लेके किसको पटकवा देगा कोई फर्क नहीं है। किस कॉन्सेप्ट का कौन सा सवाल आके अपनी एंट्री मार देगा इसका भी कोई डिफाइन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो मैथ एज लाइक एज महाभारत और वी एज लाइक एज अर्जुन। हम क्या, मैथ हमारा महाभारत है और हम उसके अर्जुन है ना। तो मैथ से पंगा नहीं और कसौटी में गंगा नहीं, है ना। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको डिनोटेड कैसे करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। बोलेंगे आपने अभी तो डेफिनेशन के साथ खेल किया है। हाँ मगर डेफिनेशन के साथ खेल किया है, आप थोड़ा सा अदरवाइज खेल कर लेते हैं। देखो पहले सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, हम मैनी कॉन्सेप्ट उसे पढ़ेंगे, माइनर डिटर्मिनेंट और को फैक्टर पढ़ेंगे इसके, है ना, वो आगे के कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है बेसिकली हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये हमारे लिए आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो इसको नोट करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। या कहें तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपको मतलब जहां तक ये एक्सरसाइज है 1 2 3 4 वहां तक ये सारे क्वेश्चंस में मोस्ट 80% क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू होता है कि हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। यह पूछ लेता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमको क्या मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। तो देखो अगर हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या एक डिटर्मिनेंट दिया है हमको, उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं। तो देखो लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 2 1 2 1 और A2 2। यहाँ पर ये A रिवर्स हो गया है, A1 2 होगा और यहाँ पर A1 1 होगा। मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितने का है, 2 × 2 का है। मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 का है और मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करना है या उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है,
वैल्यू फाइंड करनी है, आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, है ना। तो देखो पहले तो इसे डिटर्मिनेंट में ले आओ। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखो एक्सपेंशन एलॉन्ग, तो देखो क्या करते हैं हम, तो इसको एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, थोड़ा सा अपना खेल खेलते हैं, प्ले करते हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है। तो देखो एक्सपेंशन एलॉन्ग R2, मैं क्या करता हूं, R2 के एलॉन्ग इसको एक्सप्लोर कर देता हूं। क्या करता हूं, एक्सप्लोर कर देता हूं। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगी जब मैं R1 का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा A11, क्या A11, तो जो R1 हमारी, जो देखो जो R1 है हमारी, उसको भी हम ढक लेंगे। A1 किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है, तो पूरी रो को हम ढक लेंगे। और A1 फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है A11, तो कॉलम को भी ढक लेंगे। कितना बचा, A22, तो हम लिख देंगे इसके मल्टीप्लाई में A22 माइनस अब नेक्स्ट एलिमेंट A12। अब A12 जो है वो R1 में भी आ रहा है और सेकंड कॉलम में भी आ रहा है, तो R1 भी हाइड हो गया और सेकंड कॉलम भी हाइड हो गया। क्या बचा, A21, तो A21 ये होता है एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मेथड, या उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड। इसके लिए जब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का हो, 2 इंटू 2 का हो। कितने का हो, 2 इंटू 2 का हो। थोड़ा टफ हो सकता है, जानिए मैट्रिक्स थोड़ा टफ हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो मैट्रिक्स क्या पूरा मैथ टफ हो जाए तो फिर बात करनी ही बेकार है। जलवा कुछ ऐसी कदर रखते हैं हम अपना, कि जलवा कुछ इस कदर रखते हैं हम अपना, मैथ के फंक्शनों पर रुतबा जमाकर। यार तुमको समझ नहीं आया ना तो बेकार है हमें फिर बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर, है ना। तो ये था जब मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर 2 इंटू 2 का हो तो हम उसको डिटर्मिनेंट में ले आए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बोलेंगे ये तो आपने एग्जांपल दिया था, वही डेफिनेशन। मैं कहा हाँ। बोलेंगे एक सवाल की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं कहा ये भी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी करेंगे हम। तो देखो हमारा एग्जाम्पल, चलो बाई एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है 9 2 6 8 9 6 8। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका क्या करना है हमको, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या करना है हमको, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का। इसके अंदर के एलिमेंट है 9 2 और 6 8। क्या 9 2 6 8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अब देखो जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में ले आएंगे। तो देखो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 9 2 6 8। तो इसका ऑर्डर कितने का है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 2 का। कितने का ऑर्डर है, 2 इंटू 2 का। तो देखो एक्सपेंशन एलॉन्ग R1, एक्सपेंशन एलॉन्ग R1 के एलॉन्ग क्या कर रहा है, हमें इसको एक्सपेंशन कर रहा है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पर देखो पहला एलिमेंट हम 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि R1 के अलाउ कर रहे हैं तो R1 के जो एलिमेंट है 1 बाय 1 लेंगे। अब देखो 9 जो है वो R1 में भी आ रहा है और C1 में भी आ रहा है, तो R1 के बोथ एलिमेंट और C1 के दो बोथ एलिमेंट मान लो है ही नहीं, एडजस्ट नहीं करते। कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, 8 बचा। माइनस अब अगला एलिमेंट लेंगे हम R2 का,
R1 का अगला एलिमेंट क्या है, 2 है। अब देखो R2 जो है, टू जो है वो R1 में आ रहा है, हाँ, लेकिन 2 जो है वो C2 में भी आ रहा है। तो R1 के सारे एलिमेंट हाइड कर दो और C2 के सारे एलिमेंट हाइड कर दो। कितना बचा, R2 और C1 का 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। यहां से देखो 9 8 जा 72 और 6 2 जा 12। तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो आई 60। कितनी आई, 60। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, या आपको डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसकी क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जब उस डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का हो, 2 का हो। किसका हो, 2 का हो। अगर आप एक्सपेंशन R1 के अलाउ करेंगे तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, तो R1 के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट हाइड कर दो और A11 जिस कॉलम में आ रहा है उसके सारे हाइड कर दो, जो बचा है उनको लिख लो, है ना। तो ये था हमारा सिंपल बेसिक मेथड, मैट्रिक्स का ऑर्डर जब कितना हो, 2 का हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 का नहीं हो, कितने का हो, 3 into 3 का हो। कितने का हो, 3 into 3 का हो। बाई एग्जाम्पल जब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होता है, 3 into 3 का होता है, या डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 into 3 का होता है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या हो जाता है, टफ हो जाता है ना। तो नोट करिएगा ये वाला मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, है ना। एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा होगा जिसका ऑर्डर कितने का होगा, 3 into 3 का होगा, और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो नोट करो ये वाला, है नोट करो। अब थोड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका, एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 का है। एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 का है, और उसको हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना। इनडायरेक्टली अगर डिटर्मिनेंट हमें दिया होता तो वो कहता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो या वैल्यू को कैलकुलेट करो। क्या करो, वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, 3 into 3 का है। कितने का, 3 into 3 का है। तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 into 3 का है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स क्या है, ए है, जिसका ऑर्डर कितने का है। ऑर्डर देखो तो इसका 3 into 3 का ऑर्डर है। कितने का ऑर्डर है, 3 into 3 का ऑर्डर है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो अगर डाउट हो भी गया तो फिर पूछना मत, है ना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो कह रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमको एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितने का, 3 into 3 का है। मैंने क्या किया, लेट सपोज कर लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स ए था जिसका ऑर्डर कितने का, 3 into 3 का है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33, these are all element of matrix A। तो देखो अब मैं क्या करता हूं इसको, नाउ अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है हमारे पास। अब क्या है, अब हम इसको ना तो मॉडुलस कॉल नहीं करेंगे, इसको कहेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जज्बात बदल दिए भाई, जज्बात बदल दिए थोड़ी सी बात में। और मैथ में हैरान होने वाली बात नहीं है, या छोटी छोटी चीज़ों का भी नामकरण ऐसा ही होता है, नेशनलाइजेशन या नेमजलाइजेशन बोल सकते हो आप इसको। अब क्या करना है, अब इसकी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, या इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करना है। क्या करना है, एवेल्युएट करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये मेथड मैं आपको आगे 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कोफैक्टर वगैरह या एडजेंट्स और मैट्रिक्स, वहां पर ये आपको प्लस माइनस का खेल के आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप दिमाग ना दौड़ाए तो अच्छा होगा, है ना। तो देखो एक्सपेंशन along R1, हम इस अपने इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए को एक्सपेंशन करेंगे इसका along R1, किसके R1।
है ना। तो देखो तो देखो R1 के अलॉन्ग एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब R1 के अलॉन्ग हम चल रहे हैं तो सारे एलिमेंट हम किसके लेंगे, R1 के लेंगे। किसके लेंगे, R1 के लेंगे। तो R1 का जो पहला एलिमेंट है वो है A11। क्या है, A11। R1 का पहला एलिमेंट जो है वो A11 है। अब देखो R1 जो है वो R1 में आ रहा है, किस में आ रहा है, R1 में आ रहा है, और A11 किस में आ रहा है, C1 में आ रहा है। तो जो एलिमेंट R1 का A11 R1 और C1 में आ रहा है, तो हम सपोज कर लेंगे कि R1 के अब एलिमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते इस मैट्रिक्स में, और C1 के भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। कितने बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा A22 A23 और A31 A32 और A33। ये तो था हमारा गेम R1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। किसके साथ, R1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब इसको थोड़ा रेस कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट हम जो बताना चाह रहे थे वो फुलफिल हो गया। अब देखो अब हम माइनस का साइन लेंगे। पहले हमने किसका लिया, प्लस का लिया है, अब माइनस का लिया है। बोल के थोड़ा दिमाग मत लगाना यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दिमाग लगाओ तो फंस जाओगे। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। जहां आपको दिमाग लगाना होगा इस प्लस माइनस पे, वो अगले कॉन्सेप्ट पर लगाना होगा। मैं आपको सारी चीजें क्या कर दूंगा, एक्सप्लोर कर दूंगा। तो देखो अब R2 का R1 का अगला एलिमेंट कौन सा है, A12 को लेने के बाद अब A12 किस में एडजस्ट कर रहा है, R1 में एडजस्ट कर रहा है। A12 R1 में एडजस्ट कर रहा है, तो समझ लो अब R1 का कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या आप अपने दिमाग में एज्यूम कर लो R1 का कोई एलिमेंट इस मैट्रिक्स में नहीं है। अब A12 किस कॉलम में है, C2 कॉलम में है। किसमें है, C2 कॉलम में। तो आप ये भी एज्यूम कर लो कि अब C2 कॉलम का भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इस मैट्रिक्स में। तो क्या बचा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचे। कौन कौन से, A21 और A23 और A31 और A33। हमारा गेम ओवर हो गया। यहां से हमारा गेम यहां से ओवर हो गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। अभी मैं R1 के अलाउ कर रहा हूं, तुम R2 के भी अलाउ कर सकते हो सेम इसी मेथड से। आप किसी कॉलम के भी अलाउ कर सकते हो सेम इसी मेथड से। अब हमारे पास आया R3 का थर्ड एलिमेंट A13 प्लस माइनस फिर से प्लस A13। अब देखो A13 जो है वो R1 में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में। सपोज कर लो R1 का कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब R1 का कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में नहीं है, और A13 किस में बिलोंग करता है, C3 में भी बिलोंग करता है। तो एज्यूम कर लो कि कॉलम C3 का भी कोई एलिमेंट इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये एलिमेंट बचे A21 A22 A31 और A32। ये बचे हमारे पास। गेम ओवर। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने की, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने R1 के अलोंग इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया। क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब देखो अब यहां से हमें क्या करना है, कोई भी हमें दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। किसका, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहला एलिमेंट क्या है हमारा, A11 की मल्टीप्लाई में आप कुछ नहीं करना है, इन सब की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो A22 इंटू A33 माइनस A32 और A23, क्या प्लस था या माइनस A12। यहां से देखो A21 A33 माइनस A31 और A23 प्लस A13 और A21 इंटू में A32 माइनस A31 और A322। ये क्या आ गया, हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, डिटर्मिनेंट निकल आया। इस तरीके से हम
3x3 के मैट्रिक्स के साथ गैम को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। गैम को ऑपरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, गैम को भी ऑपरेट करते हैं। थोड़ा टफ हो सकता है ये मानते हैं, थोड़ा टफ हो सकता है ये मानते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है, ये भी हम जानते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट क्या है, डिफरेंट है किससे, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहता है जो ऑपरेशंस मैट्रिक्स में अप्लाई होते हैं, यह अप्लाई मत करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड इन मैट्रिक्स। हाँ है, अलाउड है जब हम नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तब। अभी नहीं, अभी मैट्रिक्स कहता है अभी नहीं भाई, स्टार्टिंग में आप हमारे हिसाब से चलो, फिर हम आपके हिसाब से चलेंगे। तो कोई नहीं भाई, बात बराबर हो जाएगी। अभी आपको हम रन कर रहे हैं, फिर आप हमको रन कर लेना। हाँ तो स्टूडेंट भी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो मैंने ये एक्सपेंशन अलोंग R1 किया था, आप R2 के अलोंग भी कर सकते हैं, R3 के अलोंग भी कर सकते हैं, आप C1 के अलोंग भी कर सकते हैं, C2 के अलोंग भी कर सकते हैं, C3 के अलोंग भी कर सकते हैं। C1, C2, C3 आर द कॉलम, R1, R2 एंड R3 आर द रोज, क्या रोज, है ना। तो ये था हमारा 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड। अब देखो, अब कहेंगे आपने तो ये तो डेफिनेशन समझा दिया, कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लो जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर्स हो। हम का बिल्कुल ले लेते हैं, हम एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 के जिसके अंदर क्या है, नंबर है, और उसका डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो नोट करो, ये वाला नोट करो क्या, मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का है। हमें इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो हमने पिछले जो मेथड आपको बताया था वो R1 के अलाउंग बताया था, किसके, R1 के। मैं यहाँ पर R2 के अलाउंग भी कर सकता हूँ, R3 के भी अलाउंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि क्वेश्चन R1 के अलाउंग करें, R3 के अलाउंग करें, अगर नहीं पूछता है तो आप R1 के अलाउंग करें, क्योंकि उड़ता तीर लेने की कोशिश ना करें। मैथ में कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहता है। अगर उसने नहीं कहा कि आपको एक्सप्रेशन किसके अलाउंग करना है तो आप R1 के अलाउंग करें। अगर आपसे पूछा है कि आप C1, C2, C3, R2, R3 करें, तब आप अदर क्या करें, ऑप्शन अप्लाई करें। अदरवाइज आप R1 के अलाउंग चलें, अगर इज्जत बचानी है तो मैथ, है ना। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लेट ये हमारे पास अभी क्या है, मैट्रिक्स है, ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 6, 7, 4, 9, 7, 4। ये क्या हो गया, हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी क्या करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो R1 के अलाउंग चलेंगे हम, एक्सपेंशन अलोंग R1। किसके अलाउंग चलेंगे हम, R1 के अलाउंग चलेंगे। किसके अलाउंग चलेंगे, R1 के अलाउंग चलेंगे। आप सभी को पता है कि ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूँगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो टफ नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा लेंथी मेथड है। लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अगर जब हमारी ज़्यादा मोर प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट निकाला करेंगे ना, देखना आप एक बार। तो देखो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला एलिमेंट क्या है हमारा, 2 किस में बिलोंग कर रहा है, R1 में और C1 में। सोच लेंगे R1 और C2 के एलिमेंट क्या हो गए, इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया 7, 7, 4, 4 माइनस अगला एलिमेंट क्या है, अगला एलिमेंट है हमारा R2 का 3, क्या है 3। अब देखो एलिमेंट 3 जो है वो R1 में बिलोंग कर रहा है और C2 में बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है, C2 में बिलोंग कर रहा है। तो सपोज कर लेंगे कि R1 और C2 के एलिमेंट इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो R1 गायब और C3 गायब। हमारे पास क्या बचा, 6, 9, 7, 4, कितना 7, 4 प्लस, अब R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 4 जो है वो R1 में एग्जिस्ट कर रहा है और C3 में एग्जिस्ट कर रहा है। किसमें कर रहा है, C3 में। तो सपोज कर लेंगे कि R1 का कोई भी एलिमेंट एंड C3 का कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास बचा 6, 9 और 7, 7, 6, 9 और 7, 7, 6, 9 और 7, 7 ये आया हमारे पास। अब हम इजीली इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले क्या हमारा 2 है, 4, 7, 4 जा 28, कितना हो जाएगा 28 माइनस
7 4 जा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 28, कितना हो जाएगा 28, माइनस अगला कितना है 3, कितना है 3, 4 6 जा 24, माइनस 9 7 जा 63, प्लस उससे अगला एलिमेंट क्या है 4 4, 7 6 जा 42, माइनस 9 7 जा 63, कितना 63। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 20 माइनस 20 यानी कि 0, क्या 0, तो 2 0 माइनस 3, 63 माइनस 24 कितना आएगा, 63 माइनस 24, तो देखो 63 और 24 ये आ जाएगा 13 माइनस 4 9, 13 माइनस 4 9, और 5 माइनस 2 यानी कि 3, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39, किसका माइनस का 39 प्लस 4 और 42, 63 माइनस 42, 3 में से 2 तो कितना आया यहाँ पर 1, 6 में से 4 तो 2, कितना आएगा 21, कितना आएगा 21, ये आ जाएगा माइनस का 21। ये तो 0 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो गया 0 माइनस 3 9 जा 27, 7 का 7 कैरी का 2, 3 3 जा 9 और 2 11, प्लस ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा माइनस 117 और माइनस 84, तो आ जाएगा 117 और 84, 8 और 4 कितना होता है 7 और 4 कितना होता है 11 का 1 कैरी का 1, 8 और 9 10 0 1 और 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आएगा हमारे पास माइनस 20 पर। ये था थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस तरीके से क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को या डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, किसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 बेस्ड है, क्या इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर हमारी एक्सरसाइज 4.4 बेस्ड है, क्या बेस्ड है ना। तो कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1, क्या 4.1। और आई होप अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है तो मैं ये मान सकता हूँ या मैं ये सपोज कर सकता हूँ सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा लेक्चर, इट्स सफिशिएंट लेक्चर फॉर यू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.1, है ना। तो ये हमारा लेक्चर था डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। मैं तो टॉपिक ही कहूँगा, आपके लिए चैप्टर होगा, है ना, मेरे लिए भी एक टाइम पर ही चैप्टर ही था। थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिटर्मिनेंट, है ना। तो यहाँ पर अच्छे से आपको 12 या 13 नंबर का आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एक 7 नंबर का 7 मार्क्स का आता है और एक 2-3 मार्क्स का आता है ना। तो खत्म करते हैं हमें अपने इस लेक्चर को यहीं पर एक अच्छी सी बात के साथ कि जॉन एलिया साहब ने किसी के लिए लिखा था कि इतनी करीब आती जा रही हो, लगता है बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या, है ना। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।